In this video, we study chapter 8, application of integrals. Clear? तो स्टूडेंट इंटीग्रल्स के यूज क्या होते हैं वो चीजें हमें देखनी है. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और एप्लीकेशंस को चेक करते जाएंगे. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन हियर, फाइंड द रीजन, फाइंड द बाउंडेड रीजन ऑफ y square is equal to x and lines x is equal to 1, x is equal to 4 and x-axis in the first quadrant. क्लियर? यानी क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या करना है, बाउंडेड रीजन फाइंड करना है. लेकिन किसके बाउंडेड रीजन? इस कर्व के y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस लाइन and this line and x axis in the first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 लाइन के अकॉर्डिंग और इस कर्व के अकॉर्डिंग जो बाउंडेड रीजन होगा उसी का एरिया फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? आपने क्लास 11th में कोनिक सेक्शन स्टडी किया था. तो कोनिक सेक्शन में आपने 4 चीजें पढ़ी थी, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. तो उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा इक्वेशन है? पैराबोला. फिर क्योंकि मैंने बताया था आपको कि x और y दोनों वेरिएबल में से कोई एक मैक्सिमम 2 पावर का हो और दूसरा 1 पावर का हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम पैराबोला इक्वेशन कहते हैं. 4 टाइप के इक्वेशन ऐसे होते थे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax and x स्क्वायर इक्वल टू 4ay and x स्क्वायर इक्वल टू -4ay. क्लियर? और मैंने ये भी बताया था कि इस पैराबोला का इट मींस एक्सिस क्या होगा इसका, हियर कोऑर्डिनेट x एक्सिस, जो लोअर कोऑर्डिनेट देखो इट मींस y हियर एंड x. तो y की मैक्सिमम पावर कितनी हुई 2, x की पावर कितनी हुई 1. तो जिसकी लोअर पावर है इट मींस x की यहां पावर 1 है, सो लेस देन हाफ पावर ऑफ y. क्लियर? तो इट मींस इसकी जो शेप होगी वो इस तरह से कुछ होगी. ये आपका सेंटर से पास करेगा बिकॉज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. इसके लिए अगर हम देखें माइनस, इट मींस माइनस x के डायरेक्शन में होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y. तो ये y के यानी इसका जो भी पैराबोला होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. क्लियर? और इसका क्या होगा? अप डाउन, इट मींस ये. क्लियर? तो ये आप लोग क्लास 11 में हम पढ़ा चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं हम लोग. क्लियर? तो यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू x, हियर x इस पावर हियर 1. क्लियर? तो यानी जिसका पावर लेस होता है इट मींस जैसे यहाँ इन दोनों में पावर y और x में किसकी लेस, x की कम है, तो ये x के एक्सिस में हो गया, ये भी x एक्सिस में है बट हियर माइनस, सो माइनस x एक्सिस में हो गया. ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सो y एंड हियर माइनस 4ay, सो दिस साइड. क्लियर? तो ये चीज हमने क्लास 11 में आपको स्टडी कराई थी और अब यहाँ यूज करना है, इसीलिए मैंने वहां इंपॉर्टेंट कहा था इसको. क्लियर? तो आइए हम देखते हैं. सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू x, तो इसके अकॉर्डिंग जो फिगर होगा वो कैसा होगा, x एक्सिस एंड हियर y एक्सिस, हियर y पावर 2 एंड x पावर 1. तो किसकी पावर कम है? x की पावर कम है. तो यानी जो पैराबोला बनेगा वो किस एक्सिस में होगा? x के एक्सिस की तरफ होगा. क्लियर? यानी उसका माउथ जो होगा वो x एक्सिस की तरफ होगा. अब हमें ये देखना है हियर प्लस और माइनस, प्लस. क्लियर? तो यानी इस डायरेक्शन में होगा ये. क्लियर? तो ये मैंने कैसे ग्राफ बनाया ये चीज समझ में आपको आ गई. क्लियर? अगर यही x स्क्वायर इक्वल टू y होता तो आपको हियर y पावर 1 एंड x पावर 2, तो हमें इस डायरेक्शन में बनाना होता. क्लियर? तो सबसे पहले मैंने y स्क्वायर इक्वल टू x बना दिया, ये तो आपका सेंटर हो गया. क्लियर? नाउ सेकंड x इक्वल टू 1, तो हियर 1 2 3 4, x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 हमें लाइन ड्रा करनी है, देन दिस लाइन इज x इक्वल टू 1. Clear? And next line x is equal to 4. So 1, 2, 3 and 4. So here x is equal to here 4. Clear? तो ये जो लाइन हुई x is equal to here 4. ओके? हमें बाउंडेड रीजन फाइंड करना किसके अकॉर्डिंग? इस पैराबोला के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग. क्लियर? और x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग. तो x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका ये हुआ. क्लियर? यानी यही पूरा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब हमें पैराबोला मैंने ले लिया, ये लाइन ले लिया, दोनों लाइन ले ली, तो इसके बाउंडेड रीजन कौन सा होगा? यही तो दिख रहा है.
फिर फिगर कैसे बना है वो चीज समझ में आ गई आपको। तो अब हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग ग्राफ, बाउंडेड रीजन, here area of graph, according graph, required area of the region bounded by curve y square is equal to x and line x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis in first quadrant. Clear? Is क्या होगा? Here O, A, B, C and D is A, B, C, D and A. मतलब इन सब के अकॉर्डिंग जो बाउंडेड रीजन एरिया आएगा वो आपका ये होगा। क्लियर? अब हमें इसका एरिया कैसे फाइंड करना है ये चीजें हमें देखनी है। तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, यानी इंटीग्रल का जो एप्लीकेशन होता है वो एरिया फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। और हम फाइंड कैसे करेंगे, इंटीग्रल हम यूज करते हैं और ये लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट, और यहाँ लोअर एंड हायर लिमिट रखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ y और x दो वेरिएबल्स हैं, तो किस के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर आप यहाँ dx कर रहे हैं तो राइट हियर y। क्लियर? और दूसरी चीज इसके लिए ऐसे भी कर सकते हैं, हियर dy, यानी अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं देन राइट हियर x। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो अब हमें dx लेना है, और अगर मैंने कहा कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ y लिखेंगे, फिर y की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। और अगर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ x रखेंगे। क्लियर? तो अब हमें यहाँ देखना है कि ये जो सिलेक्शन होता है dx और dy का वो कैसे करते हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट यहाँ ये ले लिया, यही पूरा एरिया फाइंड करना है। क्लियर? तो ये मैंने ले लिया राइट हियर dx। क्यों? क्योंकि आप यहां से जब इस तरफ बढ़ते हैं, क्लियर, और ये x, तो यानी ये मैंने मान लिया dx, यानी ये जो एरिया छोटा सा मैंने लिया वो क्या लिख दिया dx। आप फिजिक्स में भी यही काम करते हैं, छोटा सा कोई चीज डिस्टेंस लेते हैं फिर उसको इंटीग्रल लगाते हैं, वो फिर डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करते हैं, सेम वैसे यहां भी करना है। तो मैंने क्या लिखा dx। क्लियर? dx कैसे लिखा समझ में आ गया, यानी हमें यही एरिया फाइंड करना है dx। क्लियर? तो ये जो एरिया आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, लास्ट जो बाउंड्री होता है ये तो dx हो गया, x एक्सिस, और ये जो बाउंड्री हुआ ये बाउंड्री किस पर जाके रुकता है, पैराबोला पर। क्लियर? तो यहां आप लिखेंगे y, क्योंकि ये चीज मैंने बताई कि अगर यहाँ dy लिखते हैं तो यहाँ x लिखना होगा, आपको dx लिखते हैं तो y लिखना होगा। तो dx मैंने छोटा सा एरिया x के रेस्पेक्ट में ले लिया, क्योंकि यहां से जब हम यहाँ बढ़ेंगे तो x की तरफ ही एक्सपेंड कर रहा है, तो ये छोटा सा जो डिस्टेंस मैंने dx मान लिया। क्लियर? और यहाँ फिर y की वैल्यू रख दी, ये चीज समझ में आ गई। अब आपको ये जो लिमिट दी है, लिमिट के लिए एक्सपेंड करना होगा कि लिमिट कहां से कहां तक हम यूज करते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, ये दिस लाइन इज x इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0, एंड दिस x इक्वल टू 4, सो दिस पॉइंट इज 4, 0। क्लियर? तो x एक्सिस पे आप कहां से कहां तक एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x की लिमिट भी रखनी होगी। तो आप इस लाइन से और दूसरी लाइन के बीच की एरिया निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके कहां तक जा रहा है, x इक्वल टू 4 तक, क्योंकि dx आपने एक्सपेंडिंग माना है। तो सो x यानी ये जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी की वैल्यू रखनी होगी। सो x इक्वल टू 1 to 4। अगर आपका माइंड कह रहा है कि मैं y की वैल्यू रखूं 0 to 0, नो, क्योंकि एक चीज और भी याद रखनी है, क्योंकि लोअर लिमिट और हायर लिमिट दोनों की सेम हो गई किसी भी इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रल की, तो वो वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ हम y की वैल्यू ऐसे यूज नहीं कर सकते। y की वैल्यू कब यूज करते हैं, जब इधर dy लिखते हैं और यहाँ x लिखते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर y की वैल्यू लोअर और हायर लिमिट सेम हो रही तो याद रखिए उसको यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ वैसे ही क्लियर हो जाता है कि हमें dx यूज करना है। तो समझ में आ गया ये मैंने क्यों लिया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो y की वैल्यू हम x के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो कहां से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बाउंड्री हमारा इस पैराबोला पर आता है। क्लियर? और पैराबोला का इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू x, इट मींस y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट x। क्लियर?
तो हम ये जो y की वैल्यू यूज करेंगे वो किसकी लेंगे, पैराबोला से। क्लियर। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4। क्लियर। स्टूडेंट ये याद रखना है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना दिया होता, इट मींस फाइंड बाउंडेड रीजन ऑफ दिस y स्क्वायर इक्वल टू x एंड दिस, यही सिर्फ तीन चीजें दी होती। क्लियर। तो टोटल ये यहां से आप यहां तक निकालते टोटल। क्लियर। तो आपका ये निकल रहा है, फिर इसका 2 टाइम करना होता है, क्योंकि जितना एरिया ये ऊपर है उतना एरिया सेम नीचे था। क्लियर समझ रहे हैं ना। अगर ये वर्ड ना यूज किया जाता तो एक्स एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये वर्ड गायब कर दिया जाता तो ये इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का निकालते। तो ये जो डिफाइन कर रहा है वो सिर्फ इसका एरिया डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ 2 टाइम करना पड़ता, बट यहाँ दिया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ओनली दिस एरिया। क्लियर। तो इट मींस 1 to 4 और y की वैल्यू कहां से यूज करेंगे, पैराबोला से, रूट एक्स डी एक्स। क्लियर। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आगे कंप्लीट जैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपका रिक्वायर्ड एरिया एक इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल आएगा। लेकिन याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन इट मींस ये इंक्लूड नहीं किया जाता एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको इट मींस इस एरिया और इस एरिया दोनों को एरिया को फाइंड करना होता। तो आप ये एरिया फाइंड कर रहे थे इसके लिए, फिर डबल कर देते। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट की तरह से ही सेकंड और थर्ड करना है। तो अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हियर 4 given here, find area of the region bounded by the ellipse। clear। तो ellipse here x square is upon 16 and plus y square upon 9 is equal to 1। clear। तो ये क्लास 11th में इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ellipse क्या होता है, इस शेप का होता है। तो दो तरह का ellipse बनाया जाता है। क्लियर। इसमें मेजर और माइनर एक्सिस होता है। क्लियर। तो अगर हम इसको कंपेयर इससे करें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 16। सो हियर a इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 9, सो b इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्लियर। एंड हियर a इज ग्रेटर देन b, सो मेजर एक्सिस इज x। क्लियर। और अगर ये होता है b इज ग्रेटर देन a, देन मेजर एक्सिस इज y। ये चीज आप लोगों को मैंने क्लास 11 में बताया था। क्लियर। तो इट मींस अब हमें क्या होता है, यहां मेजर एक्सिस x एक्सिस हो गई और माइनर एक्सिस y हो गई। क्लियर। अब हमें एंड पॉइंट ऑफ x एंड y एक्सिस निकालना होगा, यानी एंड पॉइंट ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस निकालना होगा। तो ये पॉइंट होता है माइनस a कामा 0 मेजर एक्सिस का, और ये होता है a कामा 0, और ये माइनर एक्सिस का, देन ये 0 कामा b एंड हियर 0 कामा माइनस b। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहां हम यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस तो क्या क्या होगा, मेजर एक्सिस का देखें r प्लस माइनस a कामा 0, तो प्लस माइनस a कामा 0 इट मींस क्या, प्लस माइनस 4 कामा 0, एंड दूसरा क्या होगा 0 कामा प्लस माइनस v, इट मींस 0 कामा प्लस माइनस 3। ओके। तो अब हम फिगर इसके लिए बनाते हैं, क्योंकि मेजर और माइनर एक्सिस आपके कोऑर्डिनेट्स पता हो गए। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। क्लियर। तो ग्राफ स्टूडेंट कैसे बनाना है वो चीजें हमें देखनी है। क्लियर। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। क्लियर। तो अब हम एक पॉइंट ये मैंने ले लिया माइनस 4 कामा 0 एंड प्लस 4 कामा 0 एंड दिस इज माइनस 4 कामा 0 एंड दिस इज 4 कामा 0 एंड दिस इज 0 कामा 3। क्लियर। 0 कामा 3 एंड दिस इज 0 कामा माइनस 3। ओके। तो यहां जो भी हम बनाएंगे ये इस तरह से बनाएंगे कुछ। क्लियर। ये ओके। ये आपका हुआ एलिप्स। अब हमें इसके बाउंडेड रीजन एरिया फाइंड करना है। तो 1 2 3 4 ये 4 एरिया फाइंड हो रहा है। तो एक चीज और स्टूडेंट, हम जब भी कोई चीज फाइंड करते हैं तो ये भी फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब ये 4 पार्ट जो है वो इक्वल है नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें ये चेक करना है कि वो क्वेश्चन जैसे इट मींस हियर x एंड y दोनों प्रेजेंट है, तो ये पता करना है कि ये x एक्सिस सिमेट्रिक है या y एक्सिस सिमेट्रिक है। तो एक चीज और आपको याद रखना है, यानी सबसे पहले हम चेक ही कर लेते हैं, यानी अलग क्वेश्चन बना लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया था आपको चेक करना था कि दिस क्वेश्चन आर सिमेट्रिक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे माइनस एक्स वैल्यू पुट कर लो,
और y की जगह पे माइनस एक्स वैल्यू माइनस वाई पुट कर लो। अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखने पर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्लियर। तो x की जगह पे जब आप माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो इट मींस ये जो बनेगा फिगर ये किसके सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो फिर से एक बात समझ लो कि जब हम किसी इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस एक्स रखते हैं, नो चेंज, यानी इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम उसे किस एक्सिस के सिमेट्रिक कहेंगे, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक कहेंगे, क्लियर। लेकिन जब हम y की वैल्यू माइनस वाई रखते हैं और कोई चेंजिंग नहीं आता है तो उसे किस एक्सिस के सिमेट्रिक कहेंगे, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कहेंगे। और सिमेट्रिक मींस क्या हुआ, जैसे ये मैंने बताया, तो इसका इक्वेशन कैसा बनता, ये आपका ऐसे बनता, क्लियर, ये ऐसे बनता, क्लियर। तो ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक था, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रखते, कोई चेंज नहीं आता, तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक था, मतलब इधर ये सेम होगा उधर भी ये सेम होगा, क्लियर। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहां तो मैंने फिगर बना दिया, अब इस क्वेश्चन को अगर देखना है तो हम क्या करते हैं, x change here minus x and y change here minus y, सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैं कर रहा हूं, then no change, then no change, no change, so equation 1 is symmetric about both axes, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू माइनस एक्स यहां रख के देखिए, कोई चेंज नहीं होगा। तो जब x की वैल्यू हमने माइनस एक्स रखी, कोई चेंज नहीं हुआ, देन सिमेट्रिक y एक्सिस। और जब y की वैल्यू माइनस वाई रखी तो कोई चेंज नहीं हुआ, देन सिमेट्रिक x एक्सिस। अगर चेंज हो जाता है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्लियर। तो यहां हमने सिमेट्रिक कर लिया। इट मींस x y अगर x एक्सिस के सिमेट्रिक देखेंगे तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक देखें जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए, यहां समझ में आ गया। तो यानी अगर किसी क्वेश्चन को हमें सिमेट्रिक चेक करना है तो आप इस मेथड से सिमेट्रिक चेक कर लेंगे, क्लियर। तो अब हमें इस पूरे रिक्वायर्ड एरिया यही फाइंड करना है आपको। तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने के लिए किसी छोटे से पार्ट का ले लीजिए, ये आप जानते हैं क्या, सेंटर 0,0, क्लियर। तो अब जब आपका इसका टोटल यानी रिक्वायर्ड एरिया आपको निकालना है, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया ऑफ फर्स्ट, क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, अगर ये आप ले रहे हैं, क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, dy हो गया। तो आप यहां लिखेंगे dy एंड राइट हियर x, क्लियर। आपने dy लिखा तो यहां आपको y की वैल्यू रखनी होगी, इट मींस ये आप इस तरफ बढ़ रहे हैं तब dy आ रहा है, तो यहां 0 to 3 लिखना होगा आपको, 0 to 3। तो ये सिर्फ इस पार्ट का हुआ, ये जो एरिया आप फाइंड कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ये किस पार्ट का हो, इस पार्ट का। तो x और y एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग, तो कितने इक्वल पार्ट बन रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट बन रहे हैं। सो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल आंसर आ गया। या आप दूसरा मेथड ये यूज कर सकते हैं, इस तरह से ना करके आप दूसरा मेथड ये यूज कर सकते हैं कि आप ये इस तरह से कर लीजिए। तो ये क्या हुआ, dx हो गया, क्लियर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं dx, तो देन राइट हियर y, क्लियर। तो अब हमने यहाँ dx लिखा, सो अब वैल्यू किसकी लिखनी होगी, x की लिखनी होगी, 0 to 4, क्लियर। और यहां भी रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, कितने इक्वल पार्ट्स थे, 4, सो राइट हियर 4। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई, दोनों सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू कहां से यूज करनी है, इस एलिप्स से यूज करनी है, क्लियर। तो अगर x की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, x इक्वल टू हियर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 एंड दिस रूट। और अगर ये सॉल्व करेंगे तो यहां से y की वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, सो हियर राइट हियर 4, क्लियर। 4 भी यहां होगा और यहां राइट हियर 3, क्लियर, समझ में आ गया। तो आप अब ये या ये दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। फार्मूला आपको यूज करना आता है, क्योंकि अगर आप ये यूज कर रहे हैं 0 to 3 एंड x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4 एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हियर 9, क्लियर, एंड दिस हियर dy। तो यहाँ ये तो लिमिट है 3, क्लियर, 4 बाहर होगा तो क्या हो जाएगा 16, प्लस माइनस तो यहाँ इंटीग्रेशन में यूज नहीं किया जाता, so here 0 to 3 and here root of 1 minus y upon 3 का होल स्क्वायर dy। अब आपको एक फार्मूला शायद एक्सरसाइज 7.4 में आपका एक फार्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फार्मूला यूज करके आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्लियर। और जैसे सॉल्व करेंगे वो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाएगा, क्लियर। तो अब अदर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपको एक बार ट्राई करने हैं, ओके।